सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर ममता शर्मा। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ राजऋषि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज अलवर से। बेसिकली मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ और जहर की स्टडी करती हूँ, स्पेशली उस जहर की जो हम पर्यावरण में ऐड करते हैं। देखिए, मैं इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर स्पेशली यहाँ के प्रिंसिपल मैडम गुरनानी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रखा। अब बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो क्या होता है कि 3 शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न देकर हमें आगे की तरफ ले जाए। पर सर, हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट को छोड़ के हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को चारों तरफ फैला रहे हैं। तो सर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हम इसको किस तरह से आगे ले जाएं। जैसे कि अभी मैं कीटनाशकों की बात कर रही थी, गंगानगर हनुमा में इतना कीटनाशक यूज हो रहा है और ये जो कीटनाशक है ये इंसानों में कैंसर कॉज करते हैं, म्यूटेशंस कॉज करते हैं, टेराटोजेनेसिस कॉज करते हैं। इसी तरह से हमने कल सोलर एनर्जी की बात करी कि सोलर प्लांट्स जहाँ हम लगा रहे हैं वहां से पूरी जैव विविधता खत्म हो रही है। तो ये बहुत अच्छे ज्वलंत इश्यूज हैं जो इस कॉन्फ्रेंस ने उठाए। और दूसरी बात, मुझे ये भी सुनने में आया कि पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हनुमानगढ़ में हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को, पुलकित कॉलेज को, कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। क्लाइमेट चेंज के लिए सर्दियां जैसे सीमित के 3 कारण है। इवन पेस्टिसाइड्स इंड्यूस क्लाइमेट चेंज, दूसरा जो डिफॉरेस्टेशन जिसको हम कहते हैं पेड़ काटना, वो क्लाइमेट चेंज है। अब डिफॉरेस्टेशन चाहे आप बिल्डिंग खड़ी करने के लिए बनाई करिए या आप एग्रीकल्चर फील्ड बनाने के करिए। देखिए, जंगल काट के खेत बना लेना इज नॉट सेविंग द बायोडाइवर्सिटी। आपने वो सारे कीट पतंगे जानवर पेड़ हटा दिए जो बहुत जरूरी है हमारी जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज सर, एक बात हमेशा ध्यान रखें, क्लाइमेट चेंज होगा तो पहले हो जाएगी। अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ा, अलास्का पिघल जाएगा, साइबेरिया पिघल जाएगा। मैडम, सरकारें कहती है कि उत्पादन बढ़ाया जाए, कंपनियां कहती है कि हमारी दवाई से आप फसलों को बचा सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसका सामना कैसे करें आप? सर, एक कहावत है, इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। पैसे को हमने पर्यावरण के ऊपर रख दिया। मैं तो आपसे एक बात बोलूंगी, हाथ में नोट की गद्दी रखी और सांस रोक लीजिए और पैसे गिनिए। कितनी देर तक कर सकते हैं आप ये काम? तब आपको एक स्वच्छ हवा की वैल्यू पता लगेगी सर। तो आज कोई भी देश ये नहीं चाहता। आपने बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा, बस सटीक बात भी कही है कि कोई भी देश का नेता ये नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई भी इंसान भूखा मरे। ये तो हम भी नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी भूखा मरे। तो सर, ये एक बड़ी सोच विचार का विषय है कि हम किस तरह से पैसे बंद तो सर हम कर ही नहीं सकते कीटनाशकों को, क्योंकि हमने धरती की हालत को बिल्कुल खराब कर दिया है, उसे अनुपजाऊ बना दिया है। उसकी जो एक नाइट्रोजन साइकिल होती है, पहले आपने देखा होगा, मैं आपको आज से 20 साल पहले लेके जाती हूँ खेतों की तरफ। इंसान आधा खेत जोतता था और आधे को खाली छोड़ देता था कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो मवेशियों को चराता था, गोबर गिरता था उसके अंदर, अपने आप नेचुरली वो लैंड अपलिफ्ट हो जाती थी, वो वापस तैयार हो जाती थी। अब तो आप 2 दिन नहीं छोड़ते। आप आज रबी डाली है, अब खरीफ डालेंगे और उसके बाद हम ये उगा लेंगे, हम उसके बाद वो उगा लेंगे। तो सर, ये तो एक क्या कहना चाहिए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबको साथ लेके हमें धीरे 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 पेस्टिसाइड के काम यूज को कम करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ ऐसी रिसर्चेस अभी चल रही है कि हम ऐसे पेस्टिसाइड बनाएं जो बायो पेस्टिसाइड हो, जैसे नीम का यूज, नीम पे बहुत काम चल रहा है सर अभी, कि हम ऐसे पेस्टिसाइड को बनाए जो हमें हार्म ना करें। दूसरा, अभी बायोटेक्नोलॉजी में सर एक ऐसी रिसर्च चल रही है कि ऐसे प्लांट्स बनाए या ऐसी फसलें बनाए जिनको पेस्ट अटैक ही ना करे, तो हम पेस्टिसाइड यूज ही ना करें। पर सर, ये फ्यूचर की बात है। अच्छा, आपने पर्यावरण बचाने की जो है जहाँ चर्चा हुई है जी, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट हैं, खास रूप से जो हाईवे है, स्टेट हाईवे है, हजारों पेड़ काटे जाते हैं, एजेंसियों के द्वारा पेड़ नहीं लगाया जाता, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, सरकारें गंभीर नहीं, नेता गंभीर नहीं, प्रशासन गंभीर नहीं, इस पर क्या इलाज किया जाए? सर देखिए, मैं तो एक बात, आपकी बात सुन के मैं इस पे कहना चाहूंगी सर, इतनी बुरी हालत भी नहीं है। सरकार सोचती है, बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, हजारों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ लगाता है। पर हाँ, ये बात सही है कि जिस स्पीड से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस स्पीड से हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन ब्लास्ट। जिस हिसाब से इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप मुझे बताएं, सुबह से आपने क्या खाया है?
कम से कम एक 100 ग्राम का नाश्ता, 200 ग्राम का खाना, फिर एक 100 ग्राम हम शाम को खाते हैं और फिर हम एक 200 ग्राम हम रात को खाते हैं। तो सर जब इतना खाना एक व्यक्ति को चाहिए तो ये सारा हमें धरती से ही तो मिल रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रास सर इतना ज्यादा हो चुका है आज की तारीख में कि सरकारें कोशिश कर रही हैं। सर देखिए, स्थिति हम सरकार को ब्लेम इतना नहीं कर सकते, वो कोशिशें कर रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, हर कोई। हम लोगों को सर, मुझे 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है सरकार से कि आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं रिपोर्ट बना बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भेज रही हूँ। तो कोशिशें जारी हैं, पर कोशिशें अब हमें बढ़ानी पड़ेगी सर। सरकार जो है सर मैं एग्जाम्पल से आपकी बात, आपने भरतपुर का नाम सुना? वहां पे एक बर्ड सेंचुरी है, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी। सर आज से 20 साल पहले उसके चारों तरफ मटर होती थी, दाल होती थी और ये कुछ गेहूं होता था। आज की तारीख में वहां से सरसों होती है, क्योंकि सरसों किसी भी तरह के पानी से उपज जाती है, पैसा अच्छा देती है। तो सर माइग्रेटरी बर्ड्स पहले आती थी, वो ये सब खाती थी, उनको एक अच्छा खाना मिल जाता था, एक सुंदर सेंचुरी मिल जाती थी, पानी के मार्शी लैंड्स मिल जाते थे। आज माइग्रेटरी बर्ड्स आ ही नहीं रही है, क्योंकि जहां खाना होता था वहां से सस्ता हो रही है। सर यही आंसर है। कॉन्फ्रेंस जो अपने मूल उद्देश्य के साथ चली थी कि उसने समाज को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना था और उसने जो अकादमिक विषय थे उनको भी, बच्चों को भी, बाकी सबको भी एक्सपोजर देना था, दोनों में पूरी तरह कामयाब है। हमारा जो क्षेत्र है, हम जानते हैं यहाँ पे बहुत बार यूज़ करते हैं वर्ड कैंसर बेल्ट, तो उसके लिए समाज में जागरूकता कि भाई हो क्यों रहा है। हम जानते हैं पंजाब के बाद पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा हमारे एरिया गंगानगर हनुमानगढ़ में यूज़ हो रहे हैं, तो उनके अल्टरनेट्स क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी जैसी नई शाखाएं जो हैं, ये नई शाखाएं उनमें कैसे अपना योगदान दे सकती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है। बहुत विद्वान लोग इकट्ठे हुए हैं, सुनने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, मीडिया आप लोगों के द्वारा बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग हो रही है, तो पूर्णतः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। कैंसर टॉपिक में क्या चर्चा है? कैंसर के रीजन से लेकर, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो पेस्टिसाइड जो है वो म्यूटेशन पैदा करते हैं। म्यूटेशन एक बड़ा कारण है कैंसर का। तो यहाँ इस बारे में चर्चा हुई है कि पेस्टिसाइड जो है इनके दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं, जैविक विकल्प क्या हो सकते हैं जो हानिकारक कम हो, उस पर डिटेल में डिस्कशन हुआ है। ऐसे कई टॉपिक्स हैं। अगर जो अपने दवाइयाँ छिड़काव करते हैं, आप दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं, उसमें उत्पादन का कितना क्या हिसाब रहेगा, क्या कम होएगा या बराबर होगा, इस पर क्या चर्चा हुई? देखिए, पहले का जब समय था, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब हमारे पास गिने चुने तरीके थे, गिने चुने हमारे पास ऑप्शन थे। अब तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह हम ये जानते हैं कि पेस्टिसाइड जैसी चीज़ें इतना नुकसान कर रही हैं कि फ़ायदे की जगह इनको छोड़ने का फ़ायदा है। तो बहुत सारे तरीके हैं। आप देखिए कि बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है, जिसमें एक लाभदायक कीट से हम हानिकारक पैथोजन जो है उसको मारते हैं। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ रहे हैं। आप तो अच्छी तरह पूरा क्षेत्र हमारा बीटी कॉटन को जानता है। बीटी कॉटन ने किया क्या? पेस्टिसाइड के बिना मदद के कीड़ों को रोक दिया। हमने एक जीन भेजी और उस जीन से क्या हुआ, कॉटन जो था, उस कॉटन ने अपने आप बिना पेस्टिसाइड के मारना शुरू कर दिया कीड़ों को। तो ये सब चीज़ें जो है ये चल रही हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से ये सब चीज़ें समाज को पता चलती हैं, जिससे समाज और ज़्यादा प्रेरित होता है कि हाँ, ज़्यादा बेहतर तरीके हम अपना सकते हैं। जो हमने 2 दिवसीय का ये आयोजन किया, ये बहुत ही सफलपूर्वक रहा, क्योंकि इसमें पहले तो हम धन्यवाद देंगे डीएसटी का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिनके बिना ये संभव नहीं था। और ये 2 दिवसीय में जो हमारे विभिन्न यूनिवर्सिटी से, संस्थान से वैज्ञानिक आए हैं, प्रोफेसर आए हैं, रिसर्च स्कॉलर आए हैं, उनके जो आइडियाज चल रहे हैं उससे ये है कि लोगों में जागरूकता आएगी। इस कॉन्फ्रेंस में हमने एक ये जरूर रखा कि जो पीजी का स्टूडेंट है और रिसर्च स्कॉलर है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले इन आइडियाज को डिस्कस करने का, क्योंकि जो हमारी रिसर्च होगी ये हमारे बिगनर्स ही करेंगे। तो इस बार हमने इस प्लेटफॉर्म पे एक बिगनर्स को भी एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप इसके बारे में अपने आइडियाज दें और फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना चाहिए उस पर आप रिसर्च करें।
इसके लिए हमने यहाँ पर उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, बिगनर्स के लिए एक कंपटीशन भी रखा है, जिसमें हमने ओरल प्रेजेंटेशन और पोस्टर की प्रेजेंटेशन का रखा है। इसमें हम यंग साइंटिस्ट का प्राइज निकालेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इससे बच्चों में भी अवेयरनेस आएगी, क्योंकि अगर यही हमारी रिसर्च का काम करेंगे तो जो हम बार बार बात करें कि पेस्टिसाइड जो हमारे लिए हार्मफुल है, इवन जो ये पेस्टिसाइड है सबको पता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए इतना नुकसानदायक है, लेकिन ये सिर्फ वही बात जो मैडम भी कह रहे थे कि पॉपुलेशन हाई होने के कारण अगर हम पॉपुलेशन में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो हम अपनी पॉपुलेशन को फूड वगैरह की सप्लाई नहीं कर सकते। अब ये है कि हमें फूड का भी प्रोडक्शन करना है और पेस्टिसाइड का भी यूज कम करना है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है। जो बीटी कॉटन आया है, ये बीटी कॉटन भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के द्वारा ही बनाया गया है।